हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज़ का ये हमारा 6वां वीडियो होने वाला है और आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति और विस्तार से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उन सभी को हम यहाँ पर एक एक करके देखते चलेंगे। सबसे पहली चीज़, छत्तीसगढ़ का अगर भौगोलिक स्थिति से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करें तो आपको थोड़ा सा जो बेसिक है थ्योरी पार्ट वाला वो आपने पढ़ रखा ही होगा कि छत्तीसगढ़ का विस्तार पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में कौन से अक्षांश कौन से देशांतर के बीच में है, कौन से गोलार्ध में छत्तीसगढ़ का हिस्सा आता है, प्रमुख रेखाएं कर्क रेखा मकर रेखा से दूरी, आपका कर्क रेखा या भूमध्य रेखा से दूरी, और साथ ही जो टाइम जोन वाला जो लाइन है जिसको हम आईएसटी कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये लाइन कहाँ से गुजरती है, इन सभी का जो बेसिक एक आइडिया है वो आपको होना चाहिए। जो भी किताब आप पढ़ रहे होंगे, अभी तक आपने जो भी तैयारी की है, वहाँ से आपको इन सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे और इनमें किस तरीके का ट्विस्ट करके, किस तरीके से इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बना करके जो प्रश्न पूछा गया है, इसकी चर्चा अब हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, छत्तीसगढ़ के अक्षांशीय विस्तार से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो छत्तीसगढ़ के देशांतरीय विस्तार से संबंधित है। ठीक, और अक्षांश देशांतर में ही दो चीज़ें आ जाती हैं। अक्षांश में ही एक और चीज़ आ जाएगी आपका कर्क रेखा, साथ ही देशांतर में ही एक महत्वपूर्ण लाइन आ जाती है, इसको हम कहते हैं आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। चलिए एक एक करके ये प्रश्नों को देखते चलते हैं। अक्षांशीय रेखाओं के बारे में सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर के गुजरती है? कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कितने या कौन कौन से जिलों से होकर के गुजरती है? तो ध्यान रखिए जब ये प्रश्न पूछा गया होगा, क्योंकि ये जो ज्योग्राफी का प्रश्न है प्रीवियस कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। उस समय जिलों की संख्या अलग थी, अभी जिलों की संख्या अलग है और तब इसका आंसर अलग रहा होगा, लेकिन वर्तमान में जिलों की संख्या मतलब जो इसका जो आंसर है थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो ध्यान रखना है, इस प्रश्न के हिसाब से छत्तीसगढ़ का ये जो कर्क रेखा है छत्तीसगढ़ के कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर जिले से होकर के गुजरती थी, लेकिन अब जो वर्तमान कंडीशन है उसके हिसाब से 33 जिलों के हिसाब से कर्क रेखा सबसे पहले तो एमसीबी मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, इसके अलावा कोरिया के बाद में सूरजपुर और फिर बलरामपुर, इन चारों जिलों से होकर के गुजरती है कौन सी रेखा? कर्क रेखा। ठीक, नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना किलोमीटर है? तो यह जो विस्तार है लगभग 700 से 800 किलोमीटर के आसपास है, छत्तीसगढ़ का जो देशांतरी विस्तार है उत्तर से दक्षिण का। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है, छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो अक्षांश की अगर पोजीशन देखें तो 17 डिग्री 46 मिनट नॉर्थ से लेकर के 24 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ। उम्मीद करता हूँ आपको
जो ये जो लोकेशन वाला टॉपिक है, अक्षांश, देशांतर, कितना डिग्री नॉर्थ, कितना डिग्री साउथ, इन सभी का क्रिस्टल क्लियर आइडिया होगा। अगर आपको इन चीज़ों पर थोड़ा सा भी डाउट है तो ज्योग्राफी वाले प्लेलिस्ट में आप जा करके उसका सेकंड या थर्ड लेक्चर, फर्स्ट सेकंड या थर्ड लेक्चर, वहाँ पर आपको इन सभी चीज़ों के बारे में बिल्कुल डिटेल से क्लास मैंने लिया हुआ है पहले ही, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप उन वीडियोस को देख करके क्लियर कर लेंगे, या कोई सी भी ज्योग्राफी की किताब जो आप पढ़ रहे हैं उनमें से कुछ चैप्टर्स को रिवाइज करके, जहाँ पे अक्षांश देशांतर की चर्चा की गई है, उन चैप्टर से इन टॉपिक्स को क्लियर कर लेंगे पहले। अक्षांश कहाँ पर खींची जाती है, देशांतर कहाँ पे खींचे जाते हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन की जाती है। कहीं पर समय की गणना करनी हो तो अक्षांश से गणना होती है, देशांतर से गणना होती है। इस तरीके के जो बेसिक फैक्ट्स हैं ये आपको पहले ही पता होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, कर्क रेखा किस जिले से होकर के गुजरती है? छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा किस जिले से होकर के गुजरती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इस जो गिवन ऑप्शन दिए गए हैं इसके हिसाब से रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा या राजनांदगांव। तो वर्तमान में जो कर्क रेखा है सरगुजा जिले से भी होकर के नहीं गुजरती है। उस समय शायद इसको आंसर लिया गया था, उस समय डेटा ठीक से अवेलेबल नहीं था, तो जब ये एग्ज़ाम हुआ था उस समय सरगुजा जिले को आंसर लिया गया था, लेकिन बाद में आयोग ने इस आंसर को भी गलत माना है। अब इस प्रश्न में जो जो ऑप्शन दिए गए हैं सारे ही गलत हैं और इसी वजह से ये क्वेश्चन अब एलिमिनेट हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा कर्क रेखा के सबसे निकट है? बैकुंठपुर, रायगढ़, कवर्धा, कोरबा या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है बैकुंठपुर ये सब कर्क रेखा के सबसे निकट है। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्क रेखा किस जिले से होकर के गुजरती है? सरगुजा, सूरजपुर, कोरबा या जशपुर? तो सूरजपुर से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की अधिकतम उत्तर से दक्षिण की तरफ लंबाई कितनी है? तो छत्तीसगढ़ का जो अक्षांशीय विस्तार है उत्तर से दक्षिण की तरफ, इसकी जो टोटल लंबाई है ये कितना है? 700 से 800 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का जो मैप आप देखेंगे तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट से लेकर के सदर्न मोस्ट पॉइंट तक यह 700 से 800 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट, इनमें से कौन कौन से तहसील ऐसे हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है? ठीक है, कर्क रेखा गुजरने के क्रम में तहसीलों को जमाना है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले ईस्ट की तरफ से अगर शुरू करें तो कुसमी, फिर बलरामपुर, ये सब किन चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं? तो ये सभी तहसील हैं, ठीक है। कुसमी तहसील, उसके बाद में बलरामपुर, उसके पश्चिम की तरफ चलेंगे तो प्रतापपुर, इसके पश्चिम में है ओड़गी, इसके पश्चिम में है सोनहट और इसके पश्चिम में है भरतपुर। ये पूर्व से पश्चिम की तरफ तहसीलों का क्रम है जहां से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। नेक्स्ट है 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश किस जिले से होकर के गुजरती है या किस जिले को स्पर्श करती है? 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश किस जिले को स्पर्श करती है? तो ध्यान रखिएगा कि हम जब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट की चर्चा करते हैं तो ये जो एक बेसिक सा कोऑर्डिनेट आपने पढ़ा होगा, डायरेक्शन कोऑर्डिनेट, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इस ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में अगर आप इस पूरे कोऑर्डिनेट को अर्थ के ऊपर, ठीक है, वर्ल्ड के ऊपर या अर्थ के ऊपर जब आप इसको प्लेस करेंगे तो भारत का स्थान कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है।
नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, और इसी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के एक लोकेशन में आएगा आपका छत्तीसगढ़। इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा है, साथ ही ईस्टर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा है, ठीक। और इसका मतलब ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ नॉर्थ ईस्ट वाले हेमिस्फीयर में आएगा। छत्तीसगढ़ जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है, और उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अगर हम देखें तो जब हम अक्षांशीय रेखाओं को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ ये तो जो भूमध्य रेखा है ये आपका 0 डिग्री हो जाएगा, और इसके ऊपर में हम एक एक बढ़ते चले जाएंगे तो सबसे ऊपर पहुँचेंगे तो 90 डिग्री। वैसे ही इसके दक्षिण में चलते चले जाएंगे, सबसे नीचे पहुँचेंगे तो 90 डिग्री। अब क्योंकि छत्तीसगढ़ 0 डिग्री के ऊपर की तरफ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो हम इसको जब शुरू करेंगे नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना, तो छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी हिस्सा है वो आएगा आपका 17 डिग्री 46 मिनट के आसपास, और इसका जो उत्तरी हिस्सा है ये मिलेगा आपको 24 डिग्री 5 मिनट के आसपास, ठीक है, 24 डिग्री 5 मिनट के आसपास। प्रश्न पूछा गया था 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश किस जिले से स्पर्श करता है, कौन से जिले को टच करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो भी जिला छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी जिला है, और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सुकमा। इसका मतलब है कि यह जो दक्षिणी अक्षांश है वो सुकमा से होकर के गुजरता है। नेक्स्ट प्रश्न है छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। इसका विस्तार जो है वो 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य के देशांतरी विस्तार की तुलना में अक्षांतरी विस्तार कम है, ज़्यादा है, बराबर है, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार ज़्यादा है देशांतर की तुलना में। छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार ज़्यादा है देशांतरी विस्तार की तुलना में। अक्षांशीय विस्तार जो है आप 17 डिग्री से लेकर के 24 डिग्री तक का देखें तो 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 लगभग 7 डिग्री का विस्तार है अक्षांशीय विस्तार में, और देशांतरी विस्तार में लगभग 4 डिग्री का विस्तार है। आप नॉर्मली भी छत्तीसगढ़ का जब मैप देखेंगे तो आपको पता है कि इसकी हाइट ज़्यादा मिलेगी, आपको चौड़ाई कम मिलेगी, ऊंचाई ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार ज़्यादा है, देशांतरी विस्तार कम है। अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय रेखा किन जिलों से होकर के गुजरती है। जो 82.5 डिग्री लाइन है इसकी चर्चा हो रही है, यह किन किन जिलों से होकर के गुजरती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार और महासमुंद। इन जिलों से होकर के भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय और कर्क रेखा का कटान बिंदु कहाँ पर स्थित है। जब ये प्रश्न पूछा गया था CGPSC 2017 में, उस समय इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया था। हालांकि उस समय सूरजपुर आंसर लिया गया था, लेकिन जो अमेंडेड आंसर आया था उसमें इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया था। बहरहाल छत्तीसगढ़ में जो भारतीय मानक समय है और कर्क रेखा है, इनका कटान बिंदु कोरिया जिले में है, ठीक है। मतलब ये जो IST है हमारा, IST और कर्क रेखा, इन दोनों का जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट है, जो जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं, ये पॉइंट आपका मिलेगा कोरिया में, ठीक है। एग्जैक्टली ये जो है कोरिया में बिलोंग करता है। लेकिन जिस समय ये प्रश्न पूछा गया था उस समय कोरबा, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर ऑप्शन में था। तो क्योंकि कोरिया से सबसे नज़दीक सूरजपुर पड़ेगा, इसीलिए लोगों ने सूरजपुर को आंसर मारा था, आंसर टिक किया था। लेकिन जब पहली बार इसका आंसर की जारी किया गया था तब सूरजपुर को सही आंसर माना गया, और बाद में अमेंडेड आंसर में इसको विलोपित कर दिया गया था। फिलहाल
अब आप कोरिया को सही आंसर ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस जिले में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा का कटान बिंदु स्थित है? 2017 के बाद जब भी परीक्षा हुआ है तब कोरिया को सही आंसर लिया गया है एग्जामिनर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, रायपुर शहर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? इसका करेक्ट आंसर है लगभग 300 मीटर, या एग्जैक्ट कहें तो रायपुर, इसका समुद्र तल से ऊंचाई, रायपुर जो है वो समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचा है? 298.15 मीटर। ये हाल ही में 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए भी अब तैयार रहेंगे, और कम से कम जो प्रश्न हाल ही में जो पूछे गए हैं उन फैक्ट्स को हम बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न अब हमसे गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो रायपुर की जो ऊंचाई है समुद्र तल से कितनी है? 298.15 मीटर। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है छत्तीसगढ़ की जलवायु के बारे में। जलवायु, यहाँ पे जो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, आपको पता है जलवायु के बारे में थोड़ा सा अगर बेसिक आपने पढ़ा होगा तो जलवायु जो शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है? इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक अरबी भाषा का शब्द है। ठीक, और जलवायु का अर्थ क्या होता है, या मानसून, जो मानसून है ये किस भाषा का शब्द है? ये अरबी भाषा का शब्द है। और इसका मतलब क्या होता है? मानसून का मतलब होता है उस समय चलने वाली हवाएं। ठीक है, मानसून का मतलब है कि बारिश के दौरान जो चलने वाली हवाएं हैं उसी को मानसून कहा जाता है। इससे संबंधित दिशाओं के बारे में, कहाँ पर बारिश कम होती है, ज़्यादा होती है, मतलब ओवरऑल छत्तीसगढ़ की जलवायु से संबंधित जितने प्रश्न हैं, चाहे वर्षा ऋतु के बारे में हो, चाहे ग्रीष्म ऋतु के बारे में हो, ठीक है, तो इन सभी के बारे में जो प्रश्न पूछे गए हैं इन सभी को एक एक करके हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और सबसे पहले यहाँ पे मानसून की चर्चा की गई है। छत्तीसगढ़ में मानसून की चर्चा की गई है, और सबसे पहला ही प्रश्न पूछा गया है कि ये किस भाषा का शब्द है? मानसून जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। मानसून किस भाषा का शब्द है? यह एक अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में मानसून का आगमन कब होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 10 जून और 15 जून के मध्य में। 10 से 15 जून के मध्य छत्तीसगढ़ में आगमन। ठीक है, दक्षिण भारत में इससे पहले ही आगमन हो जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ तक पहुंचते पहुंचते कुछ समय लग जाता है, और लगभग मिड जून तक, 10-15 जून तक यह छत्तीसगढ़ तक पहुंच जाता है। अगला प्रश्न मानसून के बारे में है। मानसून की अरब सागर शाखा से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है? पश्चिमी घाट, दक्कन पठार, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ बेसिन? तो अब आपको इसके लिए ज्योग्राफी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के बाद आपको जलवायु का जो मानसून वाला टॉपिक है उसे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। मैं यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आपको दे देता हूँ, लेकिन इस टॉपिक को आपको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ है तो। फिलहाल मानसून जो है वो छत्तीसगढ़ बेसिन, जो महानदी बेसिन है, इस पर उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता है, क्योंकि बाकियों की तुलना में यह जो है वो मानसून या अरब सागर वाले क्षेत्र से थोड़ी सी दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ को सर्वाधिक वर्षा किस मानसून की किस शाखा से प्राप्त होती है? आपको पता है कि भारत का जो मैप है उसमें इस तरीके से हम जब देखते हैं तो इस तरीके से यहाँ से जो हवाएं चलती हैं जिसको कि हम मानसूनी हवाएं कहते हैं, इधर पश्चिमी घाट, ये वाला एरिया हमारा पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट से टकरा करके ये जो हवाएं हैं वो इस तरीके से नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगती हैं, और कुछ हवाएं जो दक्षिण की तरफ से मतलब तमिलनाडु वाले एरिया से बहती है आगे, इसको हम कहते हैं मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा।
ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं अरब सागर, इस एरिया को कहते हैं बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो शाखाएं हवाएं बह रही हैं इसको हम कहते हैं मानसून की बंगाल खाड़ी शाखा। और यहीं पर एक प्रश्न पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है। तो इसका आंसर है मानसून की छत्तीसगढ़ में आपका बंगाल की खाड़ी शाखा से अधिक वर्षा होती है। मानसून का जो बंगाल की खाड़ी शाखा है, मानसून की वो हवाएं जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से बह करके आती हैं, वे हवाएं छत्तीसगढ़ में ज़्यादा वर्षा करती हैं, छत्तीसगढ़ में वर्षा करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है छत्तीसगढ़ की जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला है छत्तीसगढ़ का तापमान वर्ष भर सामान्य रहता है। यहाँ पर सत्य कथन पूछा गया है ना, तो पहला कथन तो जाहिर है असत्य है, वर्ष भर एक जैसा तापमान तो नहीं रहता छत्तीसगढ़ में। अगला है छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी शाखा से आता है, ये चीज़ करेक्ट है, अभी अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग दक्षिण से अधिक आर्द्र है। और नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवाएं नहीं आती हैं। तो बाकी जो ऑप्शन हैं उनके बारे में अगर आपको नहीं भी पता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतनी जानकारी थी आपको कि बंगाल की खाड़ी शाखा से छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है, तो ये प्रश्न आपका सही हो सकता था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा जो गया है छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा किस शाखा से होती है। मैंने आपसे बताया दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल खाड़ी शाखा से छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसमें वही स्टेटमेंट है जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, दिशाओं के संबंध में या बारिश कौन सी खाड़ी से कौन सी शाखा से वर्षा होती है, कौन सी शाखा से वर्षा नहीं होती, इस प्रकार के जो स्टेटमेंट्स है यहाँ पे रिपीट किए गए हैं। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ प्रदेश अपने अधिकांश वर्षा अधिकांश जो है मानसूनी वर्षा प्राप्त करता है किस शाखा से। मैंने बताया था बंगाल की खाड़ी शाखा से। अगला प्रश्न है, ये थोड़ा सा यूनिक प्रश्न है नेक्स्ट वाला, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है। मतलब छत्तीसगढ़ में जलवायु की चर्चा की गई है। छत्तीसगढ़ में जलवायु, छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर है उप आर्द्र महाद्वीपीय। इसका एक्सप्लेनेशन आप ज्योग्राफी की बुक में देखेंगे, फिलहाल ये शब्द याद रखेंगे उप आर्द्र महाद्वीपीय। इसे उप कहने का मतलब क्या है, आर्द्र कहने का मतलब क्या है, महाद्वीपीय कहने का मतलब क्या है, इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन आप ज्योग्राफी, छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी की जो किताब है वहाँ पर ज़रूर इसको चेक करेंगे एक बार। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है, उष्ण एवं आर्द्र प्रकार की है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में तापमान की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय मानसून। नेक्स्ट ऑप्शन है शुष्क मानसून। नेक्स्ट है शुष्क उप आर्द्र। और लास्ट है उत्तरी शीत। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन 1 और 3 करेक्ट हैं। छत्तीसगढ़ के जो तापमान है इसकी दो विशेषताएं हैं। छत्तीसगढ़ की जलवायु में उष्णकटिबंधीय मानसून, छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है। और इसमें भी बहुत स्पेसिफिक हो जाएंगे तो हम इसको कहेंगे उप आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है इसको हम शुष्क उप आर्द्र भी कह सकते हैं। इसे हम शुष्क उप आर्द्र भी कह सकते हैं।
छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है इसको हम उष्णकटिबंधीय मानसून या शुष्क उप आर्द्र भी कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य की जलवायु किस प्रकार की है? अभी अभी मैंने चर्चा किया आपसे, यह उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु गर्म और आर्द्र होने का क्या कारण है? इसका कारण है कर्क रेखा से निकटता। अब ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, कर्क रेखा के पास होने से क्या होगा, दूर होने से क्या होगा, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको इंडियन ज्योग्राफी और साथ ही छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी में सेल्फ स्टडी करके या जो भी किताब आप पढ़ रहे हैं वहाँ से एक बार इसको रिवाइज करना है, पढ़ना है, सीखना है। इस वीडियो में इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो ये सीरीज़ बहुत लंबी होती चली जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अब यहाँ पे दोबारा वही स्टेटमेंट्स रिपीट हुए हैं कि कौन सी शाखा से वर्षा होती है, कब एंटर करती है, कहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है, कम वर्षा होती है, ऐसे ही चीज़ों को यहाँ पर रिपीट किया गया है। तो ये प्रश्न बहुत आसान है, इसको आप आसानी से टैकल कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ की जलवायु सामान्यतः किस प्रकार की है? इसका आंसर है मानसूनी प्रकार की जलवायु है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है छत्तीसगढ़ में वर्षा के बारे में। छत्तीसगढ़ में बारिश कब होती है, किस प्रकार से होती है, कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, इसके बारे में प्रश्न पूछे गए हैं। वर्षा से संबंधित पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है? इसका करेक्ट आंसर है कवर्धा। अब वृष्टि छाया क्या होता है, क्यों होता है, इसकी चर्चा आप ज्योग्राफी वाले क्लास में देख सकते हैं। कवर्धा जो है वो वृष्टि छाया के अंतर्गत आता है। कवर्धा जो है वो वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है वृष्टि छाया, और किस कारण से यह वृष्टि छाया हो जाता है? मैकल पर्वत की वजह से। रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ, कॉन्सेप्ट आप एक बार नहीं पता है अगर तो किताबों में खोजिएगा, कुछ वीडियोस देखिएगा, और वीडियोस ना मिले तो फिर ज्योग्राफी का जो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है वहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने वृष्टि छाया के बारे में भी चर्चा किया है और पर्वतों का एग्जैक्ट लोकेशन हमने वहाँ पे मैप में देखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान इस राज्य का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है? बड़ा आसान सा प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। बेलपान, भोरमदेव, चैतुरगढ़ या अबूझमाड़। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? आंसर आपको पता ही है। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है? इसका करेक्ट आंसर है मैकल। मैकल कम वर्षा वाला क्षेत्र है, और अबूझमाड़ छत्तीसगढ़ का अबूझमाड़, या इसी को हम छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी भी कहते हैं, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा अगर वृष्टि छाया के हिसाब से देखें तो आपका कवर्धा क्षेत्र, और पर्वतों के हिसाब से देखें तो मैकल पर्वत के आसपास का जो क्षेत्र है ये कम वर्षा प्राप्त करता है। सर्वाधिक वर्षा अबूझमाड़ क्षेत्र में होती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, छत्तीसगढ़ राज्य में कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? इसका आंसर है आपका लोरमी पठार। गिवन ऑप्शंस में से आपको चूज करना होगा किस प्रकार से मैपिंग अगर आपके दिमाग में है, ध्यान में है, तो वहीं से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा जो लोकेशन है वो किस तरफ है। जैसे कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिए गए हैं, लोरमी पठार, कोंडागांव पठार, जशपुर पठार या सामरी पाट। तो लोरमी पठार ही इसमें एक ऑप्शन दिख रहा है जो कि मैकल के आसपास का क्षेत्र है, बाकी के सभी तो डायरेक्शन अलग अलग हो जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न फिर से मैकल श्रेणी के बारे में पूछा गया है, कम वर्षा को लेकर के। एक जो नया प्रश्न है वर्षा के बारे में, इसको देख लेते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? इसका करेक्ट आंसर है 1300 से लेकर के 1325 सेंटीमीटर एवरेज। औसत वार्षिक वर्षा इतनी है, 1300 से लेकर के 1325 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है,
सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा दंडकारण्य क्षेत्र में होती है। इसके अलावा रायगढ़ बेसिन और जशपुर नगर में भी होती है। वैसे अगर देखा जाए तो महाअबुझमाड़ जो नारायणपुर में है, ये सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में औसतन वर्षा कितनी होती है? चर्चा कर चुके हैं। 1300 से लेकर के 1325 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में होने वाली अधिकांश वर्षा किन कारणों से होती है? आपको पता है छत्तीसगढ़ जो है वो मानसून से प्रभावित होता है, तो ज़्यादातर वर्षा यहाँ पर मानसून से होती है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के किस जिले में औसत वर्षा सबसे अधिक है? इसका करेक्ट आंसर है आपका अबुझमाड़ या नारायणपुर। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में दर्ज औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1300 से लेकर के 1325, या अगर ऑप्शन में 1300 या इसके 1300 1325 नहीं दिया है तो इसके आसपास नियरेस्ट जो भी वैल्यू दी गई होगी, इसकी जो भी नियरेस्ट वैल्यू दी गई होगी वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि इस प्रश्न में छत्तीसगढ़ में दर्ज औसत वार्षिक वर्षा के संबंध में यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है और ऑप्शन दिए गए हैं 1500, 800, 1200 या फिर 2000 मिलीमीटर। अब यहाँ पे ये जो सॉरी यहाँ पे शायद मैंने सेंटीमीटर लिखा है, असल में ये मिलीमीटर है। ठीक है, तो इसमें प्रश्न के अकॉर्डिंग 1300 के नियरेस्ट आपका जो वैल्यू है वो है 1200 सेंटीमीटर। इस प्रश्न के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा। और ये जो प्रश्न है 2019 में पूछा गया था। तो जब ये प्रश्न पूछा गया था तो उस समय औसत वार्षिक वर्षा 1200 के आसपास रही होगी और फिलहाल 1300 से लेकर के 1325 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़ का मैदान, क्योंकि ये सब तरफ से घिरा हुआ है, मतलब ये सेंटर वाला हिस्सा हो जाता है और यहाँ पर आते आते जो हवाएं हैं, जो हवाओं की नमी है वो लगभग समाप्त होने लगती है, इसीलिए यहाँ पर आपका बारिश कम प्राप्त होता है। ठीक है, तो सबसे कम वर्षा कृषि जलवायु प्रदेशों में सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है आपका छत्तीसगढ़ का मैदान। सबसे कम वर्षा कृषि जलवायु प्रदेश के हिसाब से छत्तीसगढ़ का मैदान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। और नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वर्षा किन हवाओं से होती है? तो इसके लिए स्पेसिफिकली आपको पूछा जाए तो मानसून से होती है। और किस प्रकार के मानसून से? दक्षिण पूर्वी मानसून से। और किस शाखा से? तो दक्षिण पूर्वी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से। ठीक है, तो वर्षा के बारे में इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ठंडी के बारे में, शीत ऋतु के बारे में। सबसे पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? अंबिकापुर सबसे ठंडा। अंबिकापुर सबसे ठंडा स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः किस कारण से होती है? इसका आंसर है लौटता मानसून। एक तो पता है आपको ठंडी के टाइम पे होती है लौटता मानसून या शीतकालीन वर्षा। लौटता मानसून या शीतकालीन वर्षा ये होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। पश्चिमी विक्षोभ, अब ये विक्षोभ क्या है, पश्चिमी विक्षोभ क्या है, किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से मानसून को प्रभावित करता है, इस सब की
चर्चा इस वीडियो में नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको ज्योग्राफी वाला वीडियो लेक्चर देखना चाहिए। खैर, यहाँ पे लौटता हुआ मानसून जो है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा कब होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका शीत ऋतु में। शीत ऋतु में जो दिसंबर के आसपास का महीना होता है, नवंबर दिसंबर के आसपास का, इस समय नॉर्थ इंडिया में बारिश हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में शीतकाल कब रहता है? नवंबर से फरवरी। छत्तीसगढ़ में नवंबर से फरवरी तक शीतकाल रहता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का वह कौन सा भाग है जहां ग्रीष्म व शीत ऋतु का तापांतर सबसे कम होता है? तापांतर सबसे कम, टेम्परेचर डिफरेंस सबसे कम कहाँ पर होता है छत्तीसगढ़ में? ये है आपका दंडकारण्य। यहाँ पर लगभग साल भर टेम्परेचर जो है वो कम बना रहता है। ठीक है। अगर गर्मी के मौसम में भी यहाँ पर टेम्परेचर कम है तो सर्दी और गर्मी के बीच का जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। जो डिफरेंस है दोनों के बीच का वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कम हो जाता है। तो शीत ऋतु के बारे में यही कुछ बेसिक प्रश्न पूछे गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ये सभी आसानी से सॉल्व कर पाए होंगे। अगला है ग्रीष्म ऋतु के बारे में। ग्रीष्म ऋतु से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें सबसे पहला है, सबसे गर्म स्थान कौन सा है? छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान चांपा, सबसे गर्म। और सबसे ठंडा अंबिकापुर। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? तो आपको पता है सबसे गर्म जो हवाएं चलती हैं इसको लू कहते हैं। लू क्या है? गर्म हवाएं हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ में औसतन अति निम्न ताप क्षेत्र स्थित है। अति निम्न ताप क्षेत्र कहने का मतलब है जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जशपुर। जशपुर में जो अति निम्न ताप क्षेत्र है वो कहाँ पे है? जशपुर में। इसका मतलब क्या है इस प्रश्न का? इसका मतलब ये है कि जशपुर में, क्योंकि जशपुर ठंडा इलाका है, इसीलिए वहाँ पे गर्मी के मौसम में भी ताप जो है वो सबसे कम रहता है। यही चीज़ यहाँ पर पूछा गया है। अति निम्न ताप क्षेत्र कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जशपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2017 में अधिकतम तापमान किस स्थान का था? तो अधिकतम तापमान आपको पता है नॉर्मली चांपा सबसे गर्म है, लेकिन 2017 में बिलासपुर सबसे गर्म था। बिलासपुर सबसे गर्म था वर्ष 2017 में। और ये जो प्रश्न पूछा गया था ये पूछा गया है वर्ष 2022 में। अब ये थोड़ा सा रेयर फैक्ट है। ठीक है, ऐसा बार बार नहीं होता है, हर साल नहीं होता है, इसीलिए इस प्रश्न के बारे में 4 साल 5 साल बाद भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग में निम्न में से किन कारणों में औसत रूप से तापमान कम रहता है? छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग। अब उत्तर पूर्वी भाग आपको पता है पाट प्रदेश है, जशपुर पाट, सामरी पाट। ठीक, तो इस पाट प्रदेश में किन कारणों से औसत रूप से तापमान कम रहता है? इसका डायरेक्ट रीज़न है पाट प्रदेशों में, पाट प्रदेश या जो पठारी क्षेत्र हैं नॉर्थ में, यहाँ पर तापमान कम रहता है। इसका रीज़न क्या है? इसका एल्टीट्यूड या ऊंचाई, इसका जो ऊंचाई है अपने आसपास के क्षेत्रों से यह ज़्यादा है। और साथ ही दूसरा रीजन है अक्षांश, ऊंचाई एवं अक्षांश, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड पर है और साथ ही ऊंचे अक्षांश पर है। अक्षांश अगर ज़्यादा है इसका मतलब है कि भूमध्य रेखा से उनकी दूरी बढ़ती जा रही है, और भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ रही है मतलब सूर्य का प्रभाव वहाँ पर कम होते जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर ठंडा ज़्यादा रहता है। ठीक,
नेक्स्ट कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन हैं, इनको देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में वार्षिक वर्षा के वितरण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अब वार्षिक वर्षा जो है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, इनको लेकर के ये प्रश्न ड्राफ्ट किया गया है और बड़ा आसान सा प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर है बस्तर, चांपा और दुर्ग जिले में सबसे कम वर्षा होती है। बस्तर, चांपा और दुर्ग जिले में सबसे कम वर्षा होती है। ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट नहीं है, बाकी के सारे ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं, ठीक है, क्योंकि बस्तर संभाग में ठीक ठाक वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण पर्वतों की स्थिति द्वारा प्रभावित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है होता ही है, हर जगह पर्वत जो है वो बारिश को और ठंडी को प्रभावित करते ही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं और ये वही स्टेटमेंट हैं जो कि हम अभी शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ चुके हैं, तो इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या कारण होता है। इसका करेक्ट आंसर शायद पश्चिमी विक्षोभ लिया गया था, लेकिन बाद में इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दिया गया था, ठीक है। तो अब क्योंकि ये प्रश्न विवादित है इसलिए इसके डिटेल के बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वर्षा संबंधी कौन सा तथ्य सही है। और ऑप्शन जितने भी दिए गए हैं उन सभी को हम अभी इस टॉपिक को पढ़ते हुए देख चुके हैं, रिवीजन कर चुके हैं, ठीक है। और इन्हीं में से कुछ स्टेटमेंट बना करके फिर से एक प्रश्न पूछा गया है जहाँ पे सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, करेक्ट हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, कर्क रेखा की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ किस कटिबंध में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर है उष्ण कटिबंध में। जो कर्क रेखा है और भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और उसके नीचे मकर रेखा, तो यूं कह सकते हैं कि कर्क रेखा से लेकर के नीचे मकर रेखा तक का जितना भी एरिया है ये पूरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का हिस्सा है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किन हवाओं से वर्षा होती है। तो उत्तरी छत्तीसगढ़ में पश्चिमी मानसून से, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में पश्चिमी मानसून से, उत्तर में पूर्वी मानसून से और दक्षिण में पूर्वी मानसून से। अब आपको चूज़ करना है कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की हवाओं से वर्षा होती है। इसमें सबसे करेक्ट आंसर है आपका दक्षिण में पश्चिमी मानसून से, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है, ठीक है, जो कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली शाखा है। दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा है जो कि बंगाल की खाड़ी से होकर के आ रही होती है, ठीक। तो वर्षा से संबंधित इतने प्रमुख तथ्य थे जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, रिपीट हुए हैं और इनकी चर्चा आज की क्लास में हम कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नदियाँ या अपवाह तंत्र से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि ये सभी प्रश्न जो आप अभी तक जो भी अपने स्तर पे आप जो तैयारी कर चुके होंगे विषय को, इन प्रश्नों को सुन करके और हल करने के बाद आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि आप उन टॉपिक्स पर कितना कमांड रखे हुए हैं या कितनी तैयारी की आवश्यकता है, और इसी को एनालाइज करना हमारा प्रमुख उद्देश्य है इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।